गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम डीएसए के क्वेश्चंस बैंक के बारे में जानेंगे। डीएसए के कौन सा एमपी क्वेश्चंस आप करके जा सकते हैं सेम एग्जाम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है हम अच्छी ऐसी वीडियो लाते रहे आपके लिए। थैंक यू। चलो आगे देखते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानते हैं डीएसए सब्जेक्ट के बारे में। और डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से सब्जेक्ट एससी, कंप्यूटर, आईटी, एनटीसी तीनों ब्रांच के लिए है। सो कॉन्सेप्ट तो सिमिलर ही रहेंगे, मतलब स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या है, ग्राफ्स, ट्रीज, इस बारे में तो सारे ब्रांच कंप्यूटर, आईटी, एनटीसी के लिए सेम होगा। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, सिर्फ लैंग्वेज बदल जाता है। सी होता है, किसी को सी प्लस प्लस होता है, जावा होता है। बहुत ईजी है। आज हम जानते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आप कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमारा जो है तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है। मतलब लीनियर में हमें स्टैक क्यों आते होंगे, स्टैक क्यों आते होंगे, और उसके बाद स्टैक क्यूब, लिंक लिस्ट, ग्राफ्स, ये सब डाटा स्ट्रक्चर में आते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हम जो कोड लिखते हैं, तो कोड लिखने में हमें ऐसा कोड लिखना चाहिए हमेशा कि जिससे हमें वो टाइम एग्जीक्यूट, मुझे कोड एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लगे। अगर कोड एग्जीक्यूट करने में हमने अच्छा कोड लिखा, उसमें कोई भी ज़्यादा कोई अननेसेसरी सेंटेंस नहीं होंगे, तो टाइम वो जल्दी एग्जीक्यूट होता है कोड। और उसको बोलते हैं बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर ज़्यादा कुछ भी लिखा है उसमें, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमारा सेंटेंस टाइम लगा जाता है। और इसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू एग्जीक्यूट एंड रन द कोड। हमें ये प्रूव करना है बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जीरो लॉग एन क्या होता है। आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा होगा, जीरो लॉग एन मतलब मुझे ओमेगा लॉग एन, जीरो लॉग एन, जीरो एन है। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। अच्छी तरीके से करके जाना है, हमें रट्टा नहीं मारना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये डीएसए है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि कोडिंग अब जब आप स्टार्ट करते हैं सीखने के लिए, तो आपको इम्पोर्टेंट रहता है कि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझें अच्छी तरीके से। अगर आपने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को इजीली ग्रैब किया, तो आप अच्छी तरीके से इसको सब्जेक्ट को क्रैक कर पाएंगे। हम चालू करने वाले हैं डीएसए और जावा लैंग्वेज की सीरीज। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एग्जाम होने के बाद अच्छा खासा हमारा कंटेंट आने वाला है जावा लैंग्वेज के ऊपर, डीएसए के ऊपर। जैसे हमें टाइम मिलता है हम अपलोड करते जाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं इसमें क्या क्या है। सिर्फ हमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पूछेंगे, लाइक इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। हमें बहुत जो यूनिट 1 2 है ना, बहुत इजी है। मतलब सिर्फ हमें बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च से एग्जांपल दिए होंगे, सॉर्ट करना होगा उस एग्जांपल को। अच्छी तरीके से हम सॉर्ट करेंगे तो हमें सॉर्ट करना होगा वो एग्जांपल। सॉर्ट करेंगे वो एग्जांपल, तो अच्छी तरीके से हमें एक पता चलेगा लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च क्या होता है, उसका डिफरेंस। बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन सॉर्ट का कोड लिखना होगा, वो क्या होता है, उस कैसे सॉर्ट कर सकते हैं इस सॉर्टिंग मेथड्स का उपयोग करके। हमारे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के बीच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ये सिर्फ यूनिट 1 यूनिट 2 में सब आता है। उसके बाद पोस्ट प्रीफिक्स कॉम्प्लेक्शन एक्सप्रेशन, ये बहुत इजी टॉपिक है। मतलब स्टैक मतलब ये हमें एक लॉजिक लेके सोल्व करना है। स्टैक क्यू क्या होता है, स्टैक एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब एक के ऊपर हम जब कोई भी प्लेट रखे तो हम बोलेंगे उसको स्टैक, क्योंकि क्योंकि उस जो स्टैक स्टैक है ना, तो एक के ऊपर हम जो कोई ऐड करते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टैक। और हम, ये तो हो गया हमारा स्टैक। लेकिन एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ऐसे ऐसे जब एक लाइन में ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं क्यू। इसका भी बहुत इजी कोड है, हमें अच्छे तरीके से करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एडीटी क्या होता है, एडीटी मतलब क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर का ही टाइप होता है, और अच्छी तरीके से करना है। क्यू क्या होता है, क्यू के टाइप होते हैं, सर्कुलर क्यू, लीनियर क्यू। और अच्छी तरीके से करना है। डीक्यू क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। मतलब ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब हम जो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेशन करते हैं, तो किस ऑपरेटर को ज़्यादा एडवांटेज और किस ऑपरेटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, वो होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। उसके बाद लिंक लिस्ट के टाइप है हमारे यूनिट 3, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, जो अच्छी तरीके से करना है। Circular linked list, write a C function to reverse a single linked list. What are the application of linked list in real life and computer science? इजीली क्वेश्चंस है, हमने अच्छे तरीके से इसे डिजाइन किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। इसके बाद हम जावा लैंग्वेज को पढ़ाने वाले हैं, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, हमारे एक दो टीचर्स अच्छे तरीके से जॉब कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस लैंग्वेज का, इस सब्जेक्ट का, वो आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद
हमारे यूनिट 4 में ट्री ग्राफ्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस आएंगे और ट्री ग्राफ्स को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए हो तो जरूर नीचे कमेंट करना, पीडीएफ करके आपको पीडीएफ हम भेज देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस करके जाओ। और ये जो हमारा है ना डायग्राम वाला क्वेश्चंस होने वाला है, शॉर्टेस्ट पार्क एल्गोरिथम, जिसे एक तरह शॉर्टेस्ट पार्क एल्गोरिथम, क्रूसियल एल्गोरिथम, ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। ईएनटीसी हो, कॉम हो, आईटी हो, किसी भी ब्रांच के लिए पढ़ने वाले हैं 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद एडजेंसिटी मैट्रिक्स एंड एडजेंसी लिस्ट, ये भी आने वाला है। ये सारे ग्राफ के क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्रूसियल एल्गोरिथम और शॉर्टेस्ट पार्क एल्गोरिथम डिजित्रा, इसका यूज करके सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ऐसे कंटेंट लाते रहे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और मोटिवेशन देता है ऐसे कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू।